आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। और दोस्तों, इंक्लूजन सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं हमारी पहचान के बारे में। हम सबकी कोई ना कोई पहचान है। और जब मैं आइडेंटिटी के बारे में पढ़ रही थी तो बहुत सारी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस थी और एक जगह पे लिखा हुआ था कि सिंपली पुट इट इज़ हु यू आर, वाह, कि आप कौन हैं। और दोस्तों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और उनसे प्रेम करते हैं तो हम जानेंगे कि हम उनकी संतान हैं। यस, ये हमारी आइडेंटिटी है। और जब हम इस आइडेंटिटी को समझ लेते हैं तब हम स्पेशल फील करते हैं, वैल्यूड फील करते हैं और तब हम रिजेक्शन का सामना भी कर पाते हैं। यस, एब्सोल्युटली रिबेका। और जैसे आपने कहा, जब हम वैल्यूड फील करते हैं तो हम दूसरों को भी वैल्यू करने लगते हैं। जी। अगर हम अपने आप को डी वैल्यू करते हैं, अगर हम अपने आप को ज़्यादा नहीं आंकते, फिर उसी नज़रिए से हम दूसरों को देखने लगते हैं, नेगेटिवली, जी। नकारात्मक तरीके से। Very true. और इसलिए आइडेंटिटी इंक्लूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम किसके हैं, और फिर हम खुद को भी इंक्लूड कर सकते हैं और दूसरों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करते हैं ज्योति ग्रेस से। इनके जीवन में जो बदलाव आया उसकी सच्ची कहानी आज ये हमारे साथ शेयर कर रही हैं। और ये बदलाव की कहानी आप तक खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित से। बचपन से ही ज्योति को उनके पापा ने परमेश्वर के वचन की शिक्षा और उसके पीछे चलना सिखाया। लेकिन एक शाम जब ज्योति के पिता घर में प्रार्थना कर रहे थे तो सभी बात कर रहे थे और खाना खा रहे थे। खाना जैसे ही खत्म होने वाला था, अचानक पापा के सीने में दर्द हुआ और जब हॉस्पिटल लेकर के गए तो कुछ समय के इलाज के बाद फिर पापा नहीं रहे। और ये घटना जैसे ही मुझे पता चली, मैं इस बात को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ऐसे कैसे हो सकता है, इतना अचानक पापा कैसे छोड़ के जा सकते हैं। काफी इलाज के बाद भी ज्योति के पापा को नहीं बचाया जा सका और इस खबर ने ज्योति को पूरी तरह से तोड़ दिया। मेरे अंदर बहुत से सवाल खड़े हो गए और मैं बहुत से सवालों से घिर गई। मैंने बहुत से सवाल किए, अब क्या होगा, अब कैसा होगा। मैं अपनी सारी बातें मैं परमेश्वर से, अपने पिता से, अपनी सारी बातें मैं अपने पिता से ही बोलती थी, पापा से ही शेयर करती थी और वो भी मुझसे बहुत सी बातें करते थे। मेरी आवश्यकताओं को कौन पूरी करेगा। इस घटना से ज्योति को बहुत सारे सवालों ने घेर लिया। बहुत से सवाल थे, मैं किससे अपनी बात करूंगी, कौन मुझे समझेगा और कैसे ये होगा। मैं इन सवालों से गिरते चली गई और इसे निकल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं परमेश्वर से नाराज हो गई। मैंने कहा, परमेश्वर, मैं बचपन से मैं पापा के साथ बैठ करके प्रार्थना करती, दुआ करती। समय बीतता चला गया, मैं इन सवालों में ही थी। मेरे अंदर ये तूफान मचा हुआ था और मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि पापा बहुत ही जिम्मेदारी को लेकर के चल रहे थे। धीरे धीरे समय बीता लेकिन उन सवालों का तूफान ज्योति के मन से नहीं जा रहा था। जैसे कि वचन में लिखा है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं इस बात को मैं महसूस की कि कोई है जो मेरे साथ है, कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। मैंने कहा, प्रभु, मैं बाइबल तो पढ़ती थी, प्रार्थना तो करती थी, लेकिन मैं आपके प्रेम को नहीं पहचान पाई। फिर अंदर से एक आवाज आई कि मैं तुझसे हमेशा प्रेम किया, तू बाइबल तो पढ़ी, प्रार्थना तो की। क्षमा मांग के मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे माफ करना, आज के बाद आप ही मेरे पिता हैं और मेरी हर छोटी बड़ी बातों को मैं आपको बताऊंगी, मैं आपसे शेयर करूंगी। और जैसा मेरे पिता के साथ मेरा संबंध था, वो संबंध अब मेरा परमेश्वर के साथ होने लग गया। और वैसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पापा की जिम्मेदारी को लूं और मम्मी का साथ दूं और मम्मी के साथ मैं उनके हर संघर्ष में, हर एक घर के खर्चों में, हर एक घर को संभालने में, परिवार को पालने में मैं उनका सहयोग करूं। इसके बाद परमेश्वर के उस असीम प्रेम ने ज्योति को अपने में समा लिया। और जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत सी कठिनाइयों का हमने सामना किया, बहुत सी ऐसी
घटनाएं हुई, लेकिन सब बातों में मैंने जय पाया क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहा। ऐसे परमेश्वर का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। थैंक यू वेरी मच ज्योति। आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की और आपके जीवन से, आपकी कहानी से हमने जाना कि जब हम परमेश्वर के प्रेम को पा लेते हैं, समझ लेते हैं अपने जीवन में, जब हम उसे चख लेते हैं, तब हम अपनी सही आइडेंटिटी को जान पाते हैं और तब हम जीवन की हर मुश्किल का सामना कर पाते हैं। बिल्कुल। और बहुत खूबसूरत बात ज्योति ने कही रेबेका कि जब उनके पिताजी गुजर गए तो उन्हें उनके पिताजी की कमी जाहिर सी बात है खली, लेकिन फिर जब उन्होंने नजरें परमेश्वर की ओर उठाया तो उन्होंने वो पिता का प्यार पाया। दोस्तों, जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग इनटॉलरेंट थे, यानी कि दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी थी। इनफैक्ट शास्त्र खोलते ही हमें ये कहानी सुनाई पड़ती है जो है काइन और एबल की, जो आदम और हव्वा के दो बेटे थे। और केन जो था वो अपना भेंट लेकर परमेश्वर के पास जाता है और उसका छोटा भाई अबिल वो भी अपना भेंट लेकर परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर ने अबिल के भेंट को अपनाया और केन के भेंट को ठुकराया। उसकी भी अपनी वजह है, लेकिन इससे क्या हुआ? इसके अंदर से केन के अंदर एक इनटॉलरेंस जागा। वो नाराज हो गया, उसे गुस्सा आया अपने भाई पर। परमेश्वर के खिलाफ तो वो कुछ कर नहीं सकता, तो उसने अपने भाई को खेत में ले गया और उसे मार दिया। और हम सोचते हैं कितना ट्रेजिक है ये स्टोरी। आज भी ऐसे होता है। शायद हम किसी को मार ना दे, लेकिन अपने शब्दों से हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, हम किसी को दूर करते हैं, किसी को एक्सक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी पाई नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों, इससे पहले कि हम दूसरों को अपनाएं, हमें अपने आप को अपनाना है, अपने खामियां और कमियों के साथ, क्योंकि परमेश्वर हमें अपनाता है। चाहे हम कितने भी गुनहगार हैं, कितने भी कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर हमें गले लगाता है। परमेश्वर हमें एक और मौका देता है कि हम पश्चाताप करें, अपनी गलती को सुधारें और सही रास्ते पर चले। तो कभी भी हमारे लिए देर नहीं हुआ है। एक बहुत ही खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। देखिए ये वचन क्या कहता है। ये है यशाया का 60वां अध्याय, पहला वचन, आइज़ाया 60 वर्स 1। यशाया 60 और पहला वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों, कितना जबरदस्त वचन है। कहता है परमेश्वर का प्रकाश हम पर आया है। हम अंधकार के लोग थे, लेकिन अब हम उजाले के लोग हैं। हम नफरत के लोग थे, लेकिन आज हम प्रेम के लोग हैं। हम दूसरों को गिराने वाले थे, लेकिन अब हम दूसरों को उठाने वाले लोग हैं। हालेलुया। हमारे देखने का नजरिया बदल गया है। हमें एक नई आइडेंटिटी मिली है यीशु मसीह में। जी बिल्कुल दोस्तों। और अगर अभी तक आपने परमेश्वर के प्रेम को नहीं चखा है, अगर आपने इस आइडेंटिटी को एक्सपीरियंस नहीं किया है, अगर ये आपकी पहचान नहीं है और अगर आप इस पहचान को पाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे दोस्तों। क्यों ना आप हमें कॉल करें। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में आपको बताने में। और दोस्तों ये नंबर हमारा, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपके भेजे गए सवालों का जवाब देंगे कोई शक में। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अनोखा तोहफा दीजिए। राष्ट्रीय टीवी पर एक गीत उनके नाम करिए जो देश की आजादी का हिस्सा रहे हैं या देश की सुरक्षा में हैं या फिर सरकारी विभाग में देश की उन्नति का हिस्सा हैं। उनके नाम के गीत के साथ उनकी तस्वीर और एक नई जिंदगी के होस्ट से प्यार भरी बधाइयां दीजिए नेशनल टीवी पर। ये बहुत ही खूबसूरत गीत इनकी फैमिली ने इन्हें डेडिकेट किया है। मेरा यीशु है महान, मेरा भारत है महान। ये खास ऑफर आपके लिए सिर्फ 1947 रुपए का है। होगा ना शानदार उपहार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों।
आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हमारी सच्ची पहचान क्या है। हम जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम उनकी संतान हैं और समय है कि आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के हम जवाब दें। समय है कोई शक का। आइए देखते हैं आज का ये सवाल जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि रिश्तों का हमारी आइडेंटिटी यानी कि पहचान पर क्या असर होता है। दोस्तों, हम जानते हैं हम इंसान हैं और हम रिश्तों में घिरे हुए हैं। हमारे पर्सनल रिश्ते हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, प्रोफेशनल्स है, वगैरह वगैरह, सोशल लाइफ है हमारा। तो जब हमारा रॉन्ग आइडेंटिटी हम थाम लेते हैं तो वो हर रिश्ते पर असर लाने लगता है। अगर हम अपने आप को ये सोच के चले कि मैं स्लो हूँ, सिंपल है, आपको लगता है आप बहुत स्लो है, आप थिंक नहीं कर सकते अच्छे से, आपका माइंड वीक है, फिर क्या होगा? इसका असर आपके रिलेशनशिप में दिखेगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमारे इमोशंस को ड्राइव करती है। तो हमें केयरफुल रहना है कि हमारा इमोशन का असर किस पर होगा? हमारे रिश्तों पर होगा। तो हमें केयरफुल रहना है कि हम अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहे हैं किस में? प्रभु में। हम प्रभु में ढूंढ रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को और बिल्ड कर रहे। याद रखिए, आप आइडेंटिटी जो है इसको चेंज कर सकते हैं। अपनी पहचान, पौलुस एक जमाने में गुनहगार था, कलीसिया का दुश्मन था, है ना, हानि का, नाश का व्यक्ति था, लेकिन जब वो यीशु मसीह में आया उसकी एक नई पहचान हुई। इसलिए तो वो लिख पाया, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। दोस्तों, याद रखें, शायद आप पहले कुछ और थे, आपकी आइडेंटिटी कुछ और थी, लेकिन आज आप मसीह में एक नई सृष्टि है। जी दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला है और ऐसे ही और सवाल आप हमसे ज़रूर पूछें और हम तक अपने सवाल पहुंचाने के लिए आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, बड़ों ने तो अपना सवाल पूछ लिया, लेकिन अब बच्चों की बारी है और बच्चों के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट है जिनका नाम है गिज़्मो। तो अब हम सवाल करेंगे आस्क गिज़्मो में। Hello everyone and welcome to Ask Gizmo. तो आज का सवाल पूछा है विक्टर ने। वो पूछ रहे हैं, I am the captain of our environmental team. What could be the right way to lead a team, Gizmo? Victor, firstly congratulations for being the captain of your environmental team. पता है, जब क्रिस अपने बैंड का कैप्टन बना था, वो किस तरह बर्ताव कर रहा था, मगर फिर उसे एहसास हुआ। हाँ, राजा बनना अच्छा लगता है और एक सुपरस्टार होने के कारण मुझे अंतर रखना होगा बैंड के दूसरे मेंबर से। समझ गई तुम? मैं सोच रहा था कि मैं कैसे एक बड़े स्टार की तरह बर्ताव करने की कोशिश कर रहा था घर पर, है ना? सच में मेरे लिए तो महानता का मतलब बिल्कुल उल्टा था, जबकि ये अपने पर नहीं दूसरे लोगों पर ध्यान देना है। You must have heard, with great power comes great responsibilities. You need to be fair with everyone. Be a good partner. Give an equal opportunity to participate. Bring out the good in each one of your teammates. Encourage them to learn new sides of their strength. And yes, God is always there with you to lead you and guide you. God bless you, Victor. Wish you all the best and I know you will do great. अगर आपके पास भी गिज़्मो के लिए कोई सवाल है, हमें DM जरूर करें on our Instagram और Facebook page. See you next week. Bye. Bye. थैंक यू वेरी मच एंजेलिन एंड थैंक यू वेरी मच गिज़्मो। बहुत ही अच्छे से आप बच्चों के सवाल का जवाब देते हैं, तो थैंक यू वेरी मच और आपके होने से हमें बहुत मदद मिलती है। और दोस्तों, अपने बच्चों को इंकरेज करें कि अगर उनके पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो वो ज़रूर हमसे पूछें। यस दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का। हम जानते हैं प्रार्थना में सामर्थ्य है और हम प्रार्थना करने वाले आज खासकर हमारी आइडेंटिटी के लिए, हमारी पहचान के लिए, कि हमारी पहचान परमेश्वर के साथ जुड़ी हो और परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। आइए दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, तूने सारी चीजें नई की है प्रभु।
हमें एक नई पहचान दी है, हमें एक नया अस्तित्व दिया है प्रभु। हम पर एक नई बुलाहट है प्रभु। तूने हमें वैसा नहीं छोड़ा है जैसे हम थे, लेकिन आज प्रभु हम एक नए अंदाज से तेरे पीछे हो लिए हैं प्रभु। अंधेरा जो था हमारे जीवन में वो चला गया है और अब तेरी रोशनी हम पर चमकी है। जैसे वो वचन हमने देखा प्रभु यशाया 60 पर कि तेरा प्रकाश हम पर आया है प्रभु, और हमारे चेहरे का तेज और बड़ा है। धन्यवाद प्रभु। ऐसा ही तूने मूसा के साथ किया और यही प्रतिज्ञा हम नए करार में भी पढ़ते हैं प्रभु, कि तेरी रोशनी आने से हम ज्योति बन जाते। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक दर्शक जो इस समय हमें देख रहे हैं, हमारे प्रिय दर्शक प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कोई भी व्यक्ति जो आइडेंटिटी क्राइसिस से जा रहा है, जो शायद गुम है, जिसके ऊपर गलत शब्द बोले गए हैं, उसे यीशु मसीह के नाम में हम तोड़ते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि वो एक नई पहचान के साथ तेरे पीछे हो ले। ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन आमेन। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर ने आपको एक नई पहचान दी है। उस पहचान को अपनाएं और उसकी सच्चाई में अपना जीवन व्यतीत करें। जी, और दोस्तों आइए देखते हैं कि हमारी पहचान के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। वाह दोस्तों, ये वचन हमें बताता है कि हमें एक नई पहचान मिली है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यीशु मसीह के द्वारा हम भी सन्स ऑफ गॉड हुए हैं। वी ऑल्सो हैव बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर हमारा पिता हुआ है और हम उसके बच्चे हैं। इस सच्चाई को थामें और इसी में अपने आप को और दृढ़ करें और मजबूत करें। और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है लेने का एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐतिहासिक सैर पर ले जा रहे हैं। आज हम बेंगलुरु चलेंगे, जहां हम सेंट एंड्रूज चर्च की ये जो कलीसिया है इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। दोस्तों, क्या आप अलगाव महसूस कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि दूसरों ने आपको अलग छोड़ दिया है? क्या आप खुद को दूसरों से हटकर और अलग पाते हैं? क्या स्कूल में आपको बुलिंग का सामना करना पड़ रहा है या ऑफिस में आप अकेले रह जाते हैं? ऐसे समय में आप अकेले ना रहें। एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम ऑनलाइन लाइव जा रही है ऑन द 18th of June at 3 PM ओनली ऑन द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। हमारे साथ प्रार्थना में जरूर जुड़ें। हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे कि आप सोसाइटी में इंक्लूडेड रहें और आपकी पहचान बनी रहे और आपको सोसाइटी में आदर और प्रेम मिले। विश्वास के साथ हमारे साथ प्रार्थना में जरूर जुड़ें। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में इंक्लूजन सीरीज में हम बात कर रहे हैं हमारी पहचान के बारे में। हमने जाना है कि जब हमें पता हो कि हम कौन हैं तो ये हमारी मदद करता है कि हम कैसे लोगों से रिएक्ट करते हैं या अपने बारे में क्या सोचते हैं। परमेश्वर में हमारी पहचान ये है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या बात है दोस्तों, और इस सच्चाई को हम थामे रखें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इस सच्चाई में जिए। जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, हम किसी अनजान परमेश्वर से नहीं कर रहे, हम अपने स्वर्गीय पिता से कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो ये हमारी पहचान है और इसी पहचान के आधार पर हमारी प्रार्थनाएं होती है। जी तो दोस्तों आइए अब समय है कि हम आपको ले जाएं बेंगलुरु। यहाँ सेंट एंड्रूज चर्च के जो कॉयर के गीत है वो हम हर मंगलवार को सुनते हैं और इसके लुत्फ उठाते हैं, इससे बहुत आशीष पाते हैं। अब समय है कि इनके बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक चर्च की हम सैर करें। एक ऐसा चर्च जो करीब 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो आइए इसके इतिहास के बारे में हम और जानें।
सेंट एंड्रयू चर्च बेंगलोर में गर्मजोशी से स्वागत है, जिसे मूल रूप से सेंट एंड्रयू किर्क के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत बेंगलोर में स्कॉटिश रेजिमेंट स्टेशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक समुदाय के रूप में की गई थी। 1864 में आधारशिला रखी गई थी और 18 नवंबर 1866 को 2 साल के समय के बाद शानदार संरचना को आशीषित और समर्पित किया गया और पहला उपदेश रेवरेंड स्टीवर्ट राइट द्वारा किया गया था। आज ये चर्च परमेश्वर की विश्वसनीयता की गवाही के रूप में खड़ा है। अब आइए हम इतिहास और चर्च के विभिन्न पहलुओं और चर्च की वर्तमान सेवकाई के बारे में अधिक जानने के लिए चर्च के अंदर जाएं। हम चर्च के अंदर हैं और आप इस खूबसूरत इमारत को देख रहे हैं और ये पाइप ऑर्गन से आशीषित है, जिसे 1821 में स्थापित किया गया था। इस पाइप ऑर्गन को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। आप इन स्टेन ग्लास को भी देख रहे हैं, जिसकी लंबाई लगभग 25 फीट है। 15 अलग अलग चीजों का मेल है। अब्राहम, मूसा, प्रेरित अंद्रियास, पौलुस और यूहन्ना जैसे बाइबल के चरित्र का चित्रण है और अल्फा और ओमेगा के रूप में यीशु के वर्णन करते चित्र भी हैं और कुल मिलाकर चित्र यीशु को मसीही और प्रभु के रूप में दर्शाते हैं। 1965 में इंग्लिश सर्विस के अलावा स्थानीय भाषा कन्नड़ा को एक दर्जा दिया गया और योजना बनाई गई जहां 2 आराधना सेवाएं होंगी, एक कन्नड़ा में और एक इंग्लिश में। और पहले रविवार और ईस्टर क्रिसमस जैसे पर्व के समय रविवार की सभा में एक साथ मिलकर आराधना होती है। हमारी सेवकाई बच्चों के बीच, युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच, पुरुषों के बीच, परिवारों के बीच, युवा जोड़े के बीच है और विशेष रूप से हमारा जोर हमें अपने गायक मंडल स्तुति एट सेंट एंड्रयूज मेंस एंसेंबल और स्तुति और आराधना टीम के साथ संगीत सेवकाई पर होता है। हम ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक के साथ छोटे बच्चों को आवाज प्रशिक्षण और वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। मुझे सीबीएन कार्यक्रम की मेजबानी करने का अवसर पाकर खुशी हो रही है, जिसमें विशेष रूप से हमारे गायक मंडल और स्तुति सेंट एंड्रयू का गायन शामिल है। सेंट एंड्रयू चर्च सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हमारा चर्च कब्बन रोड पर भी है, जो महात्मा गांधी सड़क के पैरेलल में है। हम हमेशा आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं। कृपया हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ आराधना करें और आशीषित बने रहें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर डेक्स्टर मेबिन, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस खूबसूरत कलीसिया की आपने हमें सैर कराई, इसके बारे में आपने हमें बताया, इसके इतिहास के बारे में, एंड इट्स सो इम्प्रेसिव। बहुत अच्छा लगा जानकर, और ख़ास करके ये जानकर कि कैसे परमेश्वर की जो संतान है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, गैदर इन दिस प्लेस एंड वर्शिप गॉड। और बेंगलुरु सिटी जो है रिबेका, वो बहुत ही पॉपुलर सिटी है इंडिया का। आई एम श्योर सेंट एंड्रूज चर्च के लोग वहाँ के शहर के लिए बड़े आशीष है। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। जी, और आपके जो कॉयर के गीत हैं उनसे तो हम बहुत आशीष पाते हैं। और अभी समय है कि हम सेंट एंड्रूज चर्च बेंगलुरु की जो कॉयर है, इनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल गीत सुने जो इंग्लिश में है, ऑनवर्ड क्रिश्चियन सोल्जर्स। और ये गीत आप तक लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती।
थैंक यू वेरी मच सेंट एंड्रूज चर्च क्वायर, ब्यूटीफुल सिंगिंग एंड बहुत अच्छा लगता है पाइप ऑर्गन को सुनना भी। वी आर सो ब्लेस्ड एंड encouraged with your singing. यस, थैंक यू। हमारे गीत के द्वारा आपने हमें प्रोत्साहित किया है कि हम आगे बढ़ते जाए एक सेना की तरह। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। हमने खूबसूरत कहानी देखी ज्योति ग्रेस की। हमने परमेश्वर के वचन से सुना, देखा कि परमेश्वर ने हमें एक नई पहचान दी है। आवर आइडेंटिटी इज इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है, परमेश्वर के हम संतान हैं। दोस्तों, इन सच्चाइयों को थामे रहे। ऐसा समय आएगा जीवन में जहां उतार चढ़ाव होगा, लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी को जानेंगे तब आप दूसरों को अपना पाएंगे, दूसरों को अपने जीवन में समावेश कर पाएंगे। जी दोस्तों, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, उसकी महिमा हर जगह फैले और भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने की उनकी असली पहचान परमेश्वर में क्या है। ऐसा करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को, एक नई जिंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचा सकते हैं और ये करना बहुत ही आसान है। सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान से ये मुमकिन हो पाएगा। तो क्यों ना आप हमारे साथ सहभागिता में जुड़ें और अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को आप स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENC family। अपने भुगतान का, अनुदान का स्क्रीनशॉट आप हमें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय आपसे इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे वादा करते हैं कि कल सुबह 6:30 बजे कलश चैनल पर एक नई जिंदगी आपके लिए फिर से हाजिर होगी। और दोस्तों, कल कुछ स्पेशल होने वाला है। जैसे आप जानते हैं, बुधवार है, हमारा रीजनल एपिसोड स्पेशल है और कल हम आपको राजस्थान की सैर पर ले जाएंगे। तो आप जरूर जुड़िएगा। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।